नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से अपन समास पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अव्ययभाव समास है, आप एक बार रिकैप कर लें, जरूर उसको देख लें किस प्रकार से अव्ययभाव है वो समास के एग्जाम्पल्स है। उन एग्जाम्पल्स को है वो किस प्रकार से अपने को देखना है, इसको किस प्रकार से तोड़ना है। आगे अपन अव्यय क्या है कि अपने दो जगह सिलेबस में है। एक अपने अव्यय अलग से सिलेबस के अंदर है, वहां पे भी अपन उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से अवयव होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, किस प्रकार से अवयव है वो दूसरे शब्दों के साथ में मिलते हैं तो उनका मीनिंग होता है। उन सबको अवयवों के प्रकार वगैरह है, सबको उसको देखेंगे अपन। इससे पहले पिछले वाली क्लास में है अपन अव्ययभाव समास है वो देखा है। तो आप ऐसा उम्मीद नहीं करें कि सर जो अव्यय से संबंधित प्रश्न आते हैं वो तो आपने एड्रेस नहीं किए, तो वो अपने एक अलग से टॉपिक है वो दे रखा है, उसमें अपन उसको अव्यय को पढ़ेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि सर आपने अव्ययभाव समास पढ़ा दिया लेकिन अव्यय के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, तो उस अव्यय वाली जो क्लास होगी उसमें मैं क्या बताऊंगा। अब सर आप बोलेंगे कि तो सर पहले अव्यय पढ़ा देते, तो अव्यय में पढ़ा देता तो अव्यय के साथ में आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण है वो भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो है वो वहां पे सर क्यों नहीं पढ़ा दिया जाता। ये सभी इंटरलिंक्ड है अपने आप में। पहले मैं आपको संधि पढ़ाई, लेकिन सर आप है वो बार बार बता रहे हैं इसमें अति उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, तो आप है वो पहले उपसर्ग पढ़ा देते। लेकिन जब उपसर्ग पढ़ाता तो उसमें है मैं आपको संधि के रूल बताता कि इसमें है अत्यधिक में अति प्लस अधिक है, और इसमें संधि कौन सी है, गुण आपके सॉरी यण संधि है। तो सर आप बोलते कि सर पहले संधि पढ़ा देते, जो उपसर्ग है वो ढंग से पढ़ देते। ठीक है, तो ये क्या है, सभी इंटरलिंक्ड है। अभी मैं बोलूंगा कि शब्द शुद्धि में शब्द है ऐसा लिखा जाता है, तो सर आप है पहले शब्द शुद्धि पढ़ा देते तो हमारे को है वो संधि नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि शब्द शुद्धि में ऐसा शब्द लिखा जाएगा, तो हमें वो शब्द शुद्धि में सही करते तो पहले शब्द शुद्धि पढ़ा देते। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी टॉपिक अगर पहले पढ़ाएंगे तो उस वो इंटरलिंक्ड होगा, और इंटरलिंक्ड होने के कारण क्या है आपके पहले बाद का मैटर नहीं है। आप जब पूरा कोर्स कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सभी एक दूसरे के टॉपिक है वो एक दूसरे के क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब अपना दूसरा जो समास आता है बहुत बड़ा समास है, और यहां से इस तत्पुरुष समास से कितने प्रश्न आएंगे, आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब है लगभग आपके 6 से 8 नंबर का मार्क्स का आपके यहीं से आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, किससे पूरा समास है वो लगभग आपके 10 से 12 नंबर का आता है, तो 6 से 8 नंबर का हो सकता है तत्पुरुष समास से ही आ जाए। क्योंकि इस समास के अंदर क्या है, इस समास के जो समास विग्रह है वो बहुत टफ है। वो टफ इसलिए है कि इसमें क्या होता है, अपने संस्कृत में पढ़ा होगा जब 10th तक संस्कृत पढ़ी थी, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये आपने पढ़े थे ना। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, और उसी से क्या करना है, उसी से आपको समासिक पद है उसका क्या बनाना है, विग्रह बनाना है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि क्या है तत्पुरुष समास, और इसमें क्या है, इस समास में उत्तर पद प्रदान होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखना है, अव्यय जो पद होता है, क्योंकि उसमें पहला शब्द अव्यय होता है और अव्यय हमेशा प्रधान होता है। प्रधान का मतलब है कि उस शब्द के अनुसार है दूसरे शब्द का मीनिंग निकलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, उत्तर पद प्रदान होता है। उत्तर का पूर्व का मतलब पहला, उत्तर का मतलब बाद। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। और पूर्व पद गौण होता है, इसका मतलब है जो पहला पद होता है उसका जो मीनिंग होगा वो किसके अनुसार होगा, आपके पीछे वाले पद के अनुसार होगा। उत्तर पद है वो संज्ञा होगा, उत्तर पद है वो क्या होगा, संज्ञा होगा। इसका मतलब है यह जो शब्द है प्राप्त, ये क्या होगा, संज्ञा होगा। और पूर्व पद विशेषण होगा, स्वर्ग है वो विशेषण होगा। विग्रह करते समय शब्दों के बीच कारक चिन्ह, जो कारक की विभक्ति है वो क्या होगी, वो आएगी। ठीक है, कर्ता ने मैं अभी आपको लिखाऊंगा, सामासिक शब्द में कारक चिन्ह, चिन्ह का क्या हो जाएगा, ये आपका चिन्ह ऐसा लिखा जाएगा ना, ये क्या है, ऑटो करेक्ट में हो जाता है, चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों चिन्हों
ये चिन्ह आपको ऐसे ही लिखना है ना, सी है आधा न पूरा, क्या है आधा न पूरा के आधार पर इसके कितने हैं, 6 भेद है। अगर विभक्ति के अनुसार देखेंगे तो इसमें कितने हैं, 6 भेद है। अब अपन पढ़ते हैं कि सर जो कारक की विभक्ति है कौन सी है, कारक विभक्ति। ये आपके संस्कृत के अंदर है, वो हिंदी और संस्कृत दोनों में है, वो कारक विभक्ति होती है। लेकिन अपन ने क्या किया है, जनरली संस्कृत के अंदर ज्यादा पढ़ा है, क्योंकि संस्कृत के अंदर अपने को यही है वो याद रहते थे। तो आपको पढ़ना है कर्ता ने। ये आपके और कहाँ पे यूज होंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से राम ने रावण को मारा, या बाण से रावण को राम ने मारा, कौन सा शब्द है वो सही होगा, कौन सा वाक्य है वो सही होगा, वो अपन डिस्कस करेंगे वाक्य शुद्धि के ऊपर। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह है वो से होगा, लेकिन यहाँ करण से है, यहाँ साधन के रूप में। से का मतलब क्या है, यहाँ पे साधन के रूप में आएगा। ठीक है, अपादान। फिर आपका आता है संबंध, का, के, की। फिर आपका आता है अधिकरण, कौन सा आता है, अधिकरण। इसमें आ गया मैं या पर। ठीक है, इसको आप है वो रट लीजिए, क्या कर लीजिए, रट लीजिए। वाक्य शुद्धि में आप देखना एक आएगा कि निम्न में से किस वाक्य के अंदर अधिकरण कारक से संबंधित क्या है, अशुद्धि है। या निम्न में से किस वाक्य में कारक से संबंधित क्या है, कारक से संबंधित अशुद्धि है। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्ता से संबंधित है, वो क्या है, अशुद्धि है। निम्न में से कौन से वाक्य में विशेषण से संबंधित क्या है, अशुद्धि है। जब वो आएंगे तो वहां पे भी ये काम आएंगे। अपने कारक अपने सिलेबस में भी है, वहां भी काम आएंगे। अभी अपन तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, इस स्लाइड को आपको क्या करना है, रट लेना है। यहां से अपना क्या है, मामला चलेगा। क्या चलेगा, यहां से अपने को मामला चलेगा। अब अपन आते हैं, पहले कुछ पहले के जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। कर्म तस्तुष, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, अब अपने शुरू होता है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि जो विभक्ति है वो आपके कर्ता ने शुरू होती है, लेकिन कर्ता तत्पुरुष होता नहीं है। कर्म तत्पुरुष, इसमें को का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कर्ता ने कर्म को का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, सर नहीं है। अब देखें आपके शब्द आएगा स्वर्ग प्राप्त, क्या आएगा, स्वर्ग प्राप्त। क्यों क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शरणागत, शरण प्लस आगत दीर्घ संधि, शरण को आगत। ठीक है, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार, क्या हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार। किसको मारने वाला, चिड़ी मार, जो चिड़ियों को मारता है उसको बोलते हैं चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार। यहाँ पे को है वो एक तरह से कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म क्या हो रहा है, वहां पे खुद के ऊपर है वो ले रहा है।
परलोक गमन, परलोक को गमन, ठीक है। परलोक इहलोक, इहलोक का मतलब क्या होता है, यह है जो संसार है इहलोक, ठीक है। परलोक का मतलब है दूसरा संसार। हस्तगत, हस्त को प्राप्त, सर्वज्ञ सबको जानने वाला। अब यहाँ पे देखना कि आपके शब्द को साथ में आया हुआ है, तो शब्द को एक साथ में भी हो सकता है, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। अलग लिखेंगे तो वो आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम और विभक्ति दोनों साथ में उपयुक्त होता है, संज्ञा और विभक्ति दोनों अलग अलग यूज होते हैं। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अग्नि भक्षी, अग्नि को भक्षित करने वाला। अब ये ध्यान रखना है कि अग्नि को भक्षित होने वाला नहीं है। अग्नि भक्षी होता है, अग्नि को क्या करता है, खाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि को भक्षित करने वाला, भक्षण करने वाला। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, ठीक है। जलधर, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, ठीक है। दुखद, दुख को देने वाला। अरे यह तो समाचार बहुत दुखद है, इसका मतलब क्या है, दुख को देने वाला, दुख देने वाला समाचार, दुखद। ये शब्द अगर आ गया तो आपके क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें कौन सा समास होगा। लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको हर बार है वो क्या दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ वाक्य है उसके अंदर यूज कर रहा हूं। उससे क्या होता है कि आपको समझने में है वह आपके उपयोगी रहेगा, समझने में आएगा। मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। चित्त चोर किसको बोला जाता है, कृष्ण भगवान को चित्त चोर, मनोहर बोला जाता था, मन को हरने वाला। कृष्ण भगवान का जो चेहरा था, उनका जो ऑरा था, उनकी जो अपीयरेंस थी, वो क्या करती थी, मन और चित्त दोनों को हरण कर लेती थी, चित्त को क्या करती थी, चुरा लेती थी। अब आप है वो सोच लीजिए, आपका चित्त चोर कौन है। मुंह तोड़, मुंह को आगत, मुंह को आया हुआ, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। कैसा जवाब दिया, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला जवाब है वो दिया, मुंह को आने वाला जवाब दिया। तुरंत ही जो है उसने जवाब दे दिया, जिससे कि क्या हो गया, सामने वाले का मूड खराब हो गया। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गृह कट, यहाँ गिरगिट नहीं है। गृह कट का मतलब है, गृह का मतलब जेब होता है, और जेब को काटने वाला, गृह को काटने वाला, गृह कट। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, वो भी शब्द हो सकता है। तो यहाँ पे जेब कतरा भी हो सकता है, गृह कट भी हो सकता है, जेब कतरा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जेब को कतरने वाला गृह कट, और गृह कट मतलब है गृह को काटने वाला जेब कतरा। यहाँ शब्द जब आ जाए गृह कट, तो अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह जो शब्द है ये अपने राजस्थान में कम चलता है। राजस्थान की जो भाषा है उसमें कम चलता है। कहीं और कहाँ पे, यह आपके यूपी बिहार का जो एरिया है अवध, उसमें है ये चलता है। अवध, ये मत बोल दीजिए कि सर अवध है वो कौन से स्टेट में है, लेकिन जो अवधि जो बोलने वाला एरिया है वहां पे इस शब्द का यूज किया जाता है। कमर तोड़, अरे भाई यह काम तो कमर तोड़ है। चौथी मंजिल पे ईंट की सप्लाई करना क्या है, कमर को तोड़ने वाला कमर तोड़ काम है, ठीक है। विद्याधर, अरे विद्याधर महोदय आ रहे हैं, विद्या को धारण करने वाले महोदय जी है वो आ रहे हैं। बहुत लोगों के विद्याधर नाम भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, विद्या को धारण करने वाले होते हैं, बहुत ज्ञानी आदमी है, विद्याधर होते हैं। हालांकि हो सकता है आपके जो पड़ोसी विद्याधर साहब है वो क्या है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है विद्याधर जो अपना साथी है वो नाराज हो जाए, ठीक है, ऐसा अपने को नहीं करना है। नर भक्षी, नरों को भक्षित करने वाला, नरों को भक्षण करने वाला। आपने देखा होगा अखबार के अंदर कि उस शेर को, उस बाघ को, उस बाघिन को क्या हुआ, वह नर भक्षी बन गया, नर का खून है उसके लग गया। और जैसे ही इंसान के खून की खुशबू उसको आ जाए, तो वो क्या करता है, वो उसको म्यूटिलेट कर देता है, उसको पकड़ करके जंगलों में
ले जाता है। नरभक्षी बाघ को क्या किया, एनेस्थीसिया देकर के पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। विकासोन्मुख है, कैसा शब्द बना है, अब विकास उन्मुख मत कर देना, विकास प्लस उन्मुख, ए और उ मिलकर के ओ बन जाएगा, तो हो जाएगा विकासोन्मुख। कौन सी संधि, गुण संधि। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। विकास के लिए उन्मुख अगर आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका बी क्या हो जाएगा, के लिए कल्याण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो विकास को उन्मुख है, विकास के लिए उन्मुख नहीं है, ये ध्यान रखना है। विकास को मतलब विकास की तरफ जा रहे हैं, विकास को उन्मुख है। रोजगारो उन्मुख, रोजगार प्लस उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। जी भर, क्या शब्द क्या है, जी भर। मैंने उसको क्या किया, जी भर देखा, जी को भर करके देखा। क्या किया, पूरा जी जब भरा तब है अपनी आंखें हैं वो इधर उधर की, जी को भरने वाला जी भर। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जीतेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जीतेंद्रिय। ठीक है, अब हो सकता है ये आपके बहुब्री में भी हो। ठीक है, जीतेंद्रिय जिसने इंद्रियों को भी जीत लिया था। ठीक है, धनुर्धर, धनुर्धर। ठीक है, ये धनु, धनु मतलब धनुष, धनुष को धारण करने वाला किसको बोला जाता है, अर्जुन को। तो यह जब आपके तीसरे अर्थ में अगर अपन यूज करेंगे तो वहां पे समास कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। कौन सा हो जाएगा समास, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। ठीक है, तो धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर, जिसको अर्जुन का पर्यायवाची है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा का लोप हो जाता है और क्या हो जाता है, करण तत्पुरुष हो जाता है। गुण युक्त, गुण को युक्त नहीं होगा, गुण से युक्त है भाई साहब, वो गुण युक्त आदमी है। क्या है, गुण युक्त आदमी है। आग जला, गोला कैसा था, आग जला था, आग को जला हुआ नहीं, आग के लिए जला नहीं, आग से जला हुआ था। क्या था, आदमी देख करके लग रहा है कि आज आग जला लग रहा है। क्यों लग रहा है, पता नहीं, किसी ने वो ना कर दी हो, क्या कर दी हो, ना कर दी हो। तो क्या है, आग जला लिख, आग से जला हुआ दिख रहा है। हस्त लिखित, हस्त को लिखित, आया हस्त से लिखित, हस्त को लिखित या हस्त से लिखित, यह जो बुक है यह राजा के स्वयं के द्वारा हस्तलिखित है। राजा ने स्वयं से है, स्वयं के हाथों से लिखी, स्वयं के हाथों को नहीं लिखी है, से है वो लिखी है। क्योंकि अपन देखते ही हस्तलिखित, हस्त को लिखित तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको गलत नहीं करना है। मन माना, मन से माना हुआ, मेरे जो मन में होगा वही मैं करूंगा, इसका मतलब मेरे मन माने से करूंगा। मन से माना हुआ, मन को माना हुआ नहीं, मन से माना हुआ। ठीक है, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, मेघों से आछन मेघाछन, मेघों से आछन, मेघ मतलब बादल होता है, और बादलों से घिरा हुआ जिसको बोलते हैं मेघाछन। ठीक है, तो मेघों से आछन, मेघों बादलों से क्या है, घिरा हुआ। मुंह मांगा, अरे भाई लड़की कैसी मिल गई, मुंह मांगी। रकम कैसी मिल गई, मुंह मांगी। नौकरी कैसी मिल गई, मुंह मांगी, मुंह से मांगी हुई। ठीक है ना, जैसा मुंह से मांगा वैसा ही मिल गया, मुंह मांगा। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, इसमें है ना ध्यान रखना है, करण में से भी होता है और के द्वारा भी होता है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त भी हो सकता है, ईश्वर के द्वारा भी प्रदत्त हो सकता है। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक को आकुल नहीं है। शोक को आकुल का मतलब क्या होगा,
कि वो आकुल है कि मुझे शौक लग जाए, है ना, मुझे है वो दुख हो जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। शौक से ही तो आकुल होगा कि वह शौक से परेशान है, वो शौक से व्यथित है, दुख से वो क्या है, व्यथित है, बहुत ज्यादा है वो दुख है। अकाल पीड़ित क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित, अकाल के कारण है वो दुखी। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर है वो वृक्षारूपी जो अकाल पड़ा है, क्या पड़ा है, अकाल है या क्या है, अकाल है। ध्यान रखना है, अकाल और सुकाल के अंदर फर्क यह है कि बारिश ज्यादा होने से यह कोई जरूरी नहीं है कि वह सुकाल भी हो, वहां अकाल भी हो सकता है। अकाल का मतलब क्या है कि समय सही नहीं है। अगर बारिश हो रही है, बाढ़ चल रही है, तो और बोलेंगे कि सुकाल आया है इस बार, कैसा लगेगा, सही नहीं लगेगा, ठीक है ना। वहां अकाल है, खेत पूरा बारिश से 3 महीने तक भरा रह जाए और फसल पूरी गल जाए, तो वो क्या है, सुकाल है या अकाल है, तो वो भी अकाल है। तो अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल को पीड़ित नहीं है, ठीक है, अकाल से पीड़ित है। विधि प्रदत्त, विधि द्वारा प्रदत्त या विधि से प्रदत्त हो सकता है, विधि के द्वारा भी प्रदत्त हो सकता है, विधि के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा है वो दिया हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फलावेष्टित, फल प्लस आवेष्टित, फलावेष्टित, फल से आवेष्टित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत का मतलब है रचना, तुलसी कृत रचना है, ईश्वर से प्रदत्त, रेखा से अंकित, रेखा को अंकित। जब आपकी रेखा को अंकित आ जाएगा तो ध्यान रखना, रेखा क्या हो जाएगी, रेखा अंकित की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, रेखा अंकित की हो जाएगी। रेखा को अंकित है वो क्या कर रहा है, बुला रहा है, लेकिन यहां से रेखा से अंकित है वो किया गया है, रेखा से अंकांकन किया गया है, क्या, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ये शब्द है वो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। पद दलित, पद को दलित है या पद से दलित है, ठीक है ना। दलित का मतलब क्या है, यहाँ पे पद दलित का मतलब है कि किसी को दबाया हुआ है, पैरों से दबाया हुआ है, किसी के द्वारा दबाया हुआ है, उसको पद दलित बोला जाता है। स्व रचित, स्व द्वारा रचित या स्व से रचित भी हो सकता है। प्रेमातुर, प्रेम को आतुर, आतुर का मतलब होता है कि आप है वो फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा है वो फील कर रहे हैं। प्रेम को आतुर मतलब है प्रेम को है वो लेने के लिए वो क्या है, आतुर है। यह शब्द आपके आया हुआ है, क्या है, यह शब्द आपके आया हुआ है और यह वेरीफाइड है कि इसका क्या होगा, प्रेम से आतुर होगा। फुल, इसको बोलते हैं फुल ऑफ लव, ठीक है ना, पूरा प्रेम से भरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, प्रेमातुर है, ठीक है। यह प्रेमातुर नहीं है कि मुझे प्रेम मिलना चाहिए, प्रेम को आतुर ललक रहा हो कि मुझे है वो प्रेम मिल जाए, प्यार मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आकाश वृत्ति, आकाश से प्राप्त वृत्ति, और रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्नों के द्वारा जड़ित भी हो सकता है। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा या रेल की यात्रा, क्या होगा, रेल की यात्रा की है या रेल के द्वारा की है आपने। रेल की यात्रा कब होगी, जब आपको सिर्फ है वो मेट्रो में घूमना है, वहां अपने साथी या साथिन के साथ में बैठना है और आपको वहीं से घूम करके उतर जाना है, तो वो तो आपकी रेल की यात्रा हो गई। आपके प्लेटफॉर्म पे गए, आप रेल के अंदर बैठे और वापस आ गए, कौन सी यात्रा, रेल की यात्रा। लेकिन आप है अहमदाबाद मुंबई है वो रेल के द्वारा गए हैं, तो क्या यार रेल, रेल की यात्रा है या रेल के द्वारा यात्रा है, तो ये कौन सी यात्रा है, ये आपके रेल के द्वारा यात्रा है। बस यात्रा में क्या लिखोगे, हवाई यात्रा में क्या लिखोगे, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपके आया है वाक युद्ध, वाक के मतलब वाणी, वाणी से जो युद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाक युद्ध। अरे गांवों में लड़ाई करते हुए नहीं देखे क्या, गाली देते हुए एक दूसरे को, शहरों में भी देते हैं, हर जगह देते हैं, तो वो क्या है,
वो है वाग युद्ध। क्या है? वाग युद्ध है। तो आप इस तरह के शब्द यूज कर सकते हैं कि श्रीमान महोदय, श्रीमती महोदया, आप इस तरह से वाग युद्ध मत कीजिए, इसका क्या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आंखों देखी, आंखों से देखी, किससे देखी? आंखों से देखी। अरे यह घटना तो आंखों देखी है, आंखों से देखी हुई घटना है। ठीक है, यह दुर्घटना आंखों देखी होगी। आंखों देखा हाल आपने सुना होगा, आंखों देखा हाल। ठीक है। अरे भूख मरा, भूख शोक, भूख को मरा या भूख से मरा? भूख को मरा का मतलब है कि भूख थी, उस भूख ने उसको पकड़ पकड़ के मारा। दूसरा है भूख से मरा, मतलब भूख नहीं थी। भूख का मतलब है, भूख से मरा का मतलब है रोटी नहीं थी, उसको भूख लग गई, और भूख होने के कारण है वो मर गया। भूख को मारा मतलब भूख नाम की कोई है, वो क्या आई? पिशाचिनी आई, कोई है वो असुरा आई, और उसने पकड़ करके क्या किया? तलवारों से मार दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि भूख से मरी या भूख, भूख नहीं होगा, भूख होगा यहां में ना, भूख से मरा। धर्म युक्त, धर्म से युक्त, धर्म को भी युक्त हो सकता है, लेकिन को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका को लग जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। फिर है श्रमजीवी। श्रम से जीवित रहने वाला, कितना शानदार शब्द है श्रमजीवी। 3 स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ठीक है, श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला। तारों भरी, तारों से भरी हुई रात थी, तारों भरी रात है ना, तारों भरी चुंदड़ी। ठीक है ना, तारों भरी। जलावृत, जल से आवृत, जल से घिरा हुआ किला जलावृत। ठीक है। फिर है देव विरचित, तो क्या हो जाएगा? देव के द्वारा विरचित। रस भरी, अरे भाई जलेबी कैसी थी? रस भरी थी, रस से भरी हुई। ठीक है ना, रस भरी थी। ठीक है। मधांध, ये भी शब्द आपके आया हुआ है। मद प्लस अंध, मद प्लस अंध, मदांध हो गया। और मद से अंधा, मद का मतलब क्या होता है? घमंड। क्या होता है? मद का मतलब है घमंड, और घमंड से अंधा हो गया है आदमी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मदांध। फिर है आपके महिमा मंडित। अरे भाई इतना महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है, उसको तो मैं जानता हूं, उसको तो मैं जानती हूं। महिमा से मंडित नहीं करना है, उसको अपने जो शब्द जाल है उससे मंडन नहीं करना है, जिससे कि सामने वाला क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं। मन गढ़त, मन को गढ़त या मन से गढ़त? गढ़त का मतलब क्या है? उत्पन्न। मन को गढ़त का मतलब क्या है? मन को गढ़त कहलाए, मन को गढ़ा हुआ। मन से गढ़त है, मैंने मेरे मन से कुछ बात कही, और किसके बारे में कही यह तो पता नहीं, लेकिन मैंने मन गढ़त ही बात है बना दी, अपने आप से बात बना दी, और किसी और को कह दी। क्या किया? किसी और को कह दी, तो वो क्या हो जाएगी? मन गढ़त। ठीक है, बहुत बढ़िया। अश्रुपूर्ण, अश्रुओं से पूर्ण। ठीक है ना, अश्रुपूर्ण, अश्रुओं से पूर्ण। अश्रुपूर्ण है, उनको क्या दी गई? श्रद्धांजलि दी गई। अश्रु से पूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बहुत ही शानदार शब्द है भड़बूंजा। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि अपना जो राजस्थान का इलाका है वहाँ हिंदी है वो क्या नहीं होती है? क्रिएट नहीं होती है, रचित नहीं होती है। अपन हिंदी को क्या करते हैं? अपन हिंदी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं दूसरे क्षेत्रों से। ठीक है। ये जो भड़ भूंजा शब्द है, देखिए आप क्या है इसका? भड़ भूंजा है भाड़ के द्वारा भूनने वाला, या भाड़ से भूनने वाला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भड़ भूंजा। ठीक है।
भयाकुल, भय से आकुल, ठीक है, भय आकुल। गुरु दत्त, गुरु के द्वारा दत्त, गुरु के द्वारा दिया हुआ, गुरु के द्वारा दिया हुआ या दत्त या प्रदत्त, ठीक है। रेखांकित, रेखा से अंकित, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखा से लेकर के अंकित है वो नहीं है, रेखा से अंकित। भूख से मरा, तुलसी के द्वारा प्रदत्त, प्रेम से आतुर, मद से अंध, और धन से हीन, धनहीन और धनवान, धनहीन, धन से हीन, धनवान का मतलब है धन से पूरित, धन से पूरित हो जाएगा, क्या है, धनवान का क्या हो जाएगा, धन से पूर्ण, धन से पूर्ण या धन से पूरित हो जाएगा धनवान का। यह है आपके कौन सा कारक हो गया, कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, करण तत्पुरुष समास है आपके, हो गया है। अब अपना आता है संप्रदान तत्पुरुष, और इसमें है के लिए की जो विभक्ति है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। संप्रदान और करण दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब आ गया आपके रसोई घर। अब रसोई को घर होगा या रसोई के लिए घर होगा। रसोई के लिए जो घर बना हुआ है रसोई घर, बट ऑब्वियस, या रसोई में घर, या घर में रसोई, ऐसे भी कर सकते हैं आप, घर में रसोई, ऐसा नहीं होगा। रसोई के लिए जो घर बना हुआ है रसोई घर। अब आपने देखा होगा कि अपन क्या करते हैं, जनरली रसोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक घर में अंदर जो बनी हुई है उसको बोलते हैं कि रसोई में जाकर के खाना ले लो, लेकिन वो रसोई घर होता है। रसोई घर के अंदर है वो, एक रसोई घर होता है, उसको क्या बोलते हैं, रसोई के लिए घर। रसोई अपने आप में कोई किसी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है। रसोई का मतलब है कि जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसको रसोई बोला जाता है, और खाने बनाने की प्रक्रिया वाला जो घर है वो रसोई, जिसको इंग्लिश में किचन बोला जाता है, ठीक है। किचन का मतलब रसोई नहीं होता है, किचन का मतलब होता है रसोई घर। डाक गाड़ी, अब डाक की गाड़ी होगी या डाक के लिए गाड़ी होगी। डाक गाड़ी होती तो वो जो गाड़ी बनी हुई है वो क्या होती, डाक की गाड़ी होती, तो वो गाड़ी है खुद डाक से बनी होती। सब जगह क्या है आपके, सब जगह है वो डाक ही डाक होती, और उन डाक के जो प्रेम पत्र है उन प्रेम पत्र से गाड़ी को बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है। डाक को ले जाने वाली गाड़ी हो सकता है, लेकिन डाक के लिए गाड़ी है वो शब्द एकदम परफेक्ट है। डाक को ले जाने वाली भी करेंगे तो डाक के लिए ही होगी, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। देशभक्ति, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति नहीं है, ठीक है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। सचिवालय, सचिवों के लिए आलय। सचिवालय किसको बोला जाता है, सचिवों का आलय नहीं, सचिवों का आलय होता तो सचिवों का खुद का घर हो जाता भाई साहब, ठीक है। वो खुद का घर नहीं है, सचिवों के लिए है, उनके बैठने के लिए है, क्या है, घर है। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब ध्यान रखना है, एक शब्द आता है बलि पशु और एक आता है पशु बलि, पशु बलि, ठीक है ना। बलि पशु है, बलि के लिए पशु, बलि पशु मतलब है बलि के लिए जो पशु है वो पशु बलि है, और बलि पशु है, और पशु बलि है वो है आपके पशु की बलि। क्या हो जाएगा, पशु बलि में हो जाएगा पशु की बलि। पशु की बलि, और यहां पे समास बदल जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा पशु बलि में, और बलि पशु में बलि के लिए पशु। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पशु बलि और बलि पशु के अंदर
दोनों शब्द है वो सही है, दोनों के अंदर समास बदल जाते हैं और उसका समास विभक्ति भी बदल जाती है। अवन सामग्री, हवन की सामग्री नहीं होगा। हवन की सामग्री होता तो क्या होता कि उस हवन से बनी हुई सामग्री हवन की सामग्री हो जाता, लेकिन सामग्री तो किसके लिए है? हवन के लिए है। ठीक है। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र का शोक होता तो पुत्र शोक का मतलब क्या है कि वो पुत्र को शोक होता। ठीक है ना, पुत्र को शोक होता। तो और शोक किसे को है? पुत्र शोक मतलब है उसके जो पेरेंट्स है उनको शोक है, और वो किसके लिए है? पुत्र के लिए है। ठीक है। पुत्र बदमाश हो गया, पुत्र बिगड़ गया, पुत्र पैसे नहीं कमा रहा, पुत्र है वो नशा कर रहा है, पुत्र है वो किसी की पुत्री के साथ में बदमाशी कर रहा है, या किसी भी तरह से क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये क्या है? पुत्र शोक। और किसके लिए है? अपने पेरेंट्स के लिए है। ठीक है। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन, अटन का मतलब क्या है? घूमना। भिक्षाटन का मतलब है कि पर्यटन का मतलब क्या है? परि प्लस अटन मतलब है घूमना, चारों ओर घूमना। वैसे ही भिक्षाटन है भिक्षा के लिए घूमना। भिक्षा प्लस अटन, भिक्षाटन, दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। और भिक्षा के लिए टन, भिक्षा को अटन नहीं होगा। भिक्षा को अटन होता या भिक्षा का अटन होता तो क्या हो जाता? तो वो है भीख को लेकर के घूमता, लेकिन भीख को तो नहीं लेके घूम रहा है। वो किसके लिए घूम रहा है? भीख के लिए घूम रहा है। किसके लिए घूम रहा है? भीख के लिए घूम रहा है। प्रयोगशाला, प्रयोग की शाला नहीं, प्रयोग करने के लिए जो शाला है प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला होता तो क्या होता? ऐसे ही गौशाला होगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो गो के लिए शाला है, गो की शाला नहीं है। गो की शाला होता, प्रयोग की शाला होता तो प्रयोग नाम का व्यक्ति, उसकी शाला प्रयोगशाला। लेकिन वहां पे प्रयोग की तो शाला है नहीं, गायों की तो शाला है नहीं, गायों के लिए शाला है। गाय क्या उसका खुद का ऑनर है? नहीं, गाय खुद उसका ऑनर नहीं है। स्वामी तो किसी और के पास में है, लेकिन बनी हुई किसके लिए है? गायों के लिए। तो गौशाला में भी ध्यान रखना है, क्या होगा? गो के लिए शाला या गायों के लिए शाला? गायों के लिए शाला। ठीक है। जहां पे क्या रहे? गाय रहे। सत्याग्रह है, सत्य को आग्रह नहीं होगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। यहां पे भी ध्यान रखना है, सत्या प्लस आग्रह नहीं होगा। ठीक है ना। सत्याग्रह, दीर्घ संधि इसमें होगी। शिव के लिए अर्पण, शिवार्पण, शिव को अर्पण, इसका मतलब क्या है? शिव जी हमारे पास में थे। ठीक है। और शिव को क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। शिव जी को लेकर के उठा करके पार्वती को दे दिया, ये तो हो गया शिव को अर्पण, क्योंकि शिव को अपने अर्पण कर दिया। लेकिन अपन ने जो अपनी भक्ति की है वो किसके लिए की है? शिव के लिए की है। तो शिव के लिए अर्पण है, तो क्या होगा? शिव है वो के लिए अर्पण। लोकसभा, लोक के लिए सभा, लोगों के लिए सभा है। अब लोकसभा होती तो क्या होता? लोक की सभा होती तो क्या होता? उसका जो नियंत्रण है या उसका स्वामी कौन होता? लोग होते। लेकिन लोगों के लिए सभा है लोकसभा। ठीक है। सभा भवन, सभा के लिए भवन। अब सभा का भवन नहीं होगा, सभा का भवन होता तो सभा नाम की जो स्वामित्व है उसके नाम से सभा भवन होता, लेकिन सभा वहां पे की जाती है, लोग वहां पे आते हैं, लोगों के लिए सभा है, सभा के लिए भवन है। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र है या आवेदन का पत्र है। आवेदन करने के लिए आपने जो पत्र दिया है उसको आरपीसी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। या आवेदन का पत्र रिजेक्ट कर दिया? नहीं, आवेदन के लिए पत्र है वो आपने भेजा है, उसको क्या किया? उसको है वो स्वीकार कर लिया या अस्वीकार कर लिया। फलाकांक्षी, फल के लिए आकांक्षी। मंत्रालय, मंत्रणा के लिए आलय। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मंत्र के लिए आलय नहीं होगा। मंत्रालय मंत्रणा के लिए आलय, या हो सकता है मंत्रियों के लिए आलय हो सकता है। ठीक है ना। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। विधानसभा, विधान के लिए सभा। और हथकड़ी,
हाथ के लिए कड़ी। हाथ कड़ी क्या है? हाथ के लिए जो कड़ी बनती है या हाथ को कड़ी बनती है, हाथ को मोड़ करके अगर उसको कड़ी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे जो होगी यह क्या है? हाथ की कड़ी है। क्या है? हथकड़ी। लेकिन हथकड़ी तो हाथ के लिए कड़ी बनती है ना, तो क्या हो जाएगा? हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। फिर है आपके रणभूमि। रण को भूमि, रण की भूमि। रण की भूमि होती तो जो रण नाम का व्यक्ति है उसकी भूमि हो जाती। लेकिन भूमि तो किसके लिए? अरे भाई, युद्ध लड़ने के लिए। भूमि किसके लिए? रण करने के लिए भूमि है। तो क्या हो जाएगा? रणभूमि। पुस्तक के लिए आलय, सभा के लिए मंडप बना हुआ, ठीक है। कारावास कैदी के लिए। कारा किसको बोलते हैं? कैदी के लिए बोलते हैं। और आवास, कारावास। अब ध्यान रखना है, यह शब्द आपके संधि में भी आया था, कारावास। तो इसमें क्या होगा? कार प्लस आवास। क्या होगा? अरे भाई, जहां पे कारें रखी जाती है, जहां पे कारें रही जाती है, जो कार होती है ना मारुति सुजुकी को, तो वो तो कारावास हो जाएगा। कार प्लस आवास नहीं, कारा का मतलब कैदी होता है, ठीक है ना। वो तो कारा प्लस आवास क्या होगा? कारा प्लस आवास क्या हो जाएगा? कारावास हो जाएगा। फिर वैसे ही छात्रावास, वैसे ही भूत बलि, पशु बलि। अगर बलि पीछे आ जाए, क्या हो जाए? बलि अगर पीछे आ जाए तो क्या होगा? उसमें है आपके लिए कौन सा होगा? आपके लिए संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कन्या विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय। महंगाई बता, महंगाई के लिए बता। अब जनरली अपन क्या करते हैं? महंगाई का बता। महंगाई का बता होता तो महंगाई है वो एक तरह का प्रोडक्ट होता। क्या होता? महंगाई है एक तरह का प्रोडक्ट होता, और उसका भत्ता है आपको दे दिया जाता कि यह लीजिए साहब, यह आपको भत्ता। लेकिन भत्ता क्या दिया जाता है? आपको पैसा दिया जाता है कि ये लीजिए साहब, जो महंगाई हुई थी उस महंगाई के लिए आपको भत्ता है, जिससे कि आप क्या कर सकें? जिससे कि आप अपने फैमिली के साथ में घूम सकें, अच्छे अच्छे है वो रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा सकें, और क्या कर सकें? और है वो इंजॉय कर सकें। वैसे ही गौशाला, गायों के लिए शाला। रनिवास है रानियों के लिए वास, और यह रनिवास होता है, रानीवास नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है, रानीवास नहीं होगा आपके। रानीवास ऐसा भी नहीं होगा, यह होगा रनिवास। और ये शब्द शुद्धि में भी आता है और कई बार आया हुआ है। देव के लिए आलय, देवालय। आलय शब्द आ जाए, शाला शब्द आ जाए, बलि लिखा हुआ आ जाए, तो कौन सा होगा? के लिए, आपके संप्रदान के लिए होगा। कृष्णार्पण, अर्पण भी जैसे आपके शिवार्पण, कृष्णार्पण के लिए अर्पण है, गौशाला हो गया। मार्ग के लिए वह, मार्ग वह। राज्य के लिए है वो लिप्सा, राज्य के, राज्य लिप्सा मतलब क्या है? कि राज्य के लिए जो इच्छा होती है उसको राज्य लिप्सा बोला जाता है, और राज्य को प्राप्त करने की इच्छा। यज्ञ के लिए वेदी, और स्वदेश प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्र भक्ति। ये शब्द क्या है? राष्ट्र के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, स्वदेश के लिए प्रेम। ये शब्द के शब्द क्या हो जाएंगे? के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? के लिए, संप्रदान के लिए। अब अपना नेक्स्ट जो तत्पुरुष आता है वो कौन सा आता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब क्या है? इसमें से का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब ध्यान क्या रखना है सर? करण से भी पढ़ा, करण से है वो साधन है, लेकिन अपादान से अलग होना है। क्या है? आप देखेंगे कि हर शब्द में एक शब्द है वो दूसरे से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। किसमें? आपके अपादान में। अपादान में भाग रहा है। जैसे कि एक शब्द आया आपका बंधन मुक्त, या बंधन को मुक्त होता तो क्या हो जाता? कि वो पकड़ा जाता। बंधन को मुक्त या बंधन से युक्त अगर होता तो वो बंधन से युक्त, बंधन युक्त है। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है? बंधन मुक्त है, बंधन से मुक्त है, बंधन से अलग है। से अलग होना, संप्रदान से क्या है? सॉरी, अपादान से अलग होना।
पत भ्रष्ट, पत से भ्रष्ट है, पत को भ्रष्ट नहीं है। पत को भ्रष्ट होता तो उसके ऊपर चलता, लेकिन पत से भ्रष्ट है, मतलब जो रास्ता दिखाया था गुरुजी ने, दिखाया था जो किसने, अपने पेरेंट्स ने, लेकिन कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं कोई ऐसा काम जो रास्ता नहीं दिखाया गया था, उसको क्या बोलेंगे, पथ भ्रष्ट बोलेंगे। पदच्युत, पद से अलग होना, पद से च्युत, पद से अलग होना। धर्म विमुख, धर्म से मुक्त, धर्म युक्त, धर्म से युक्त होगा वो कर्ण में चला जाएगा, ठीक है। धर्म युक्त, धर्म विमुक्त, धर्म से युक्त। लक्ष्य भ्रष्ट, भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य का कोई मतलब नहीं। माया रिक्त, माया से रिक्त, क्रिया रहित, क्रिया से रहित, जन्म से अंधा। अब ध्यान रखना है, जन्म से अंधा, जन्मंधा, क्या यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे आंख से अलग हो रहा है, ठीक है ना। देश निकाला, देश से निकाल दिया, जाति से भ्रष्ट, भय से भीत, और व्यय से मुक्त, श्रम रहित, श्रम से रहित, रस से हीन। नेत्र से हीन, नेत्रहीन, ऋण से मुक्त, गर्व से शून्य, सेवा से निवृत्त, आकाश से पतित, विद्या से हीन, पाप से मुक्त, सेवा से मुक्त। वापस आ गया, सेवा निवृत्त, सेवा मुक्त। काम चोर, ये लीजिए, काम को जी चुराने वाला या काम से जी चुराने वाला क्या होगा, काम से जी चुराने वाला, काम चोर। क्या आप इसमें अगर देखते तो क्या इसमें आप तत्पुरुष है वो, या कौन सा तत्पुरुष है वो अंदाज लगा सकते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जल शून्य, आशा से अतीत, आशा से परे, इंद्रियातीत, इंद्रिय से परे, श्री से हत, हत श्री। बहुत शानदार शब्द है, श्री से हत। श्री का मतलब क्या है, श्री का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी से हत, लक्ष्मी से रहित। अरे भाई, हत श्री किसका हो गया, गरीब का। किसका हो गया, जो धन रहित है, जिसके पास में पैसे नहीं है, एक किंचन है, उसका क्या हो जाएगा, हत श्री हो जाएगा। और हत श्री का मतलब है, श्री से हत मतलब है श्री से रहित, पैसा नहीं। सत्ताच्युत, सत्ता से अलग हो जाना। मृत्यु भय, मृत्यु से भय। भाग्य से हत, भत भाग्य, हत से भाग्य नहीं होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, कुछ शब्दों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। हत भाग्य, हत भाग्य से हत, बहुत अच्छा। फिर आता है अपना संबंध तत्पुरुष। संबंध क्या करेगा, एक दूसरे के संबंध बताएगा। क्या बताएगा, संबंध बताएगा। अब ध्यान रखना है, आपके किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, वापस पीछे जाकर के आपकी क्लास है वो देखनी है, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब है संबंध तत्पुरुष, इसमें का, के, की का लोप हो जाता है। सेनापति, अब सेना के लिए पति हो गया, सेना का पति क्या होगा, सेना का पति होगा। सेना के लिए पति है वो कौन होगा, सेना के लिए पति का मतलब है कोई सर्विस दे रहा होगा, लेकिन नहीं, खुद सेना के सेना के अंदर है और वही आगे लीड कर रहा है, सेना का पति। घुड़दौड़ क्या हो जाएगा, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, ठीक है। राजसभा, अब राज्यसभा होती तो राज्य के लिए सभा, और राजसभा है तो राजा की सभा, राजा के लिए सभा नहीं होगा, क्योंकि वहां राजा खुद बैठा है। कौन बैठा है, राजा खुद बैठा है। क्या राज्य में राज्य खुद बैठा है, राज्य खुद नहीं बैठा है। क्या लोक में लोक खुद बैठा है, नहीं। कौन बैठा है, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। तो लोकसभा लोगों के लिए सभा, लोकों, लोक के लिए सभा। राज्यसभा राज्य के लिए सभा, राजसभा राजा की सभा। क्या होगा, राजा की सभा। इसमें आपको डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। सिर दर्द, अरे भाई साहब बहुत सर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर से दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है या सिर का दर्द हो रहा है। अरे आपने सर सिर दर्द से शब्द से ही क्या कर दिया, सिर का दर्द कर दिया। तो ध्यान रखना है आपको, सिर का दर्द होगा, सिर में दर्द नहीं होगा।
सिर में दर्द तो कब होगा? जब आपके कोई नाड़ी फट जाए। क्या होगा? नाड़ी फट जाए तो सिर में दर्द हो सकता है। भारत रत्न, अरे भारत का रत्न, भारत के लिए रत्न नहीं, भारत का रत्न, ठीक है ना। आनंद का मठ है, आनंद के लिए मठ नहीं बने हुए भाई, आनंद का मठ है, ठीक है ना। आनंद खुद का मठ है, आनंद के लिए मठ नहीं बना हुआ है। आत्महत्या, आत्म की हत्या, खुद की हत्या। कर्ण के फूल, कर्ण फूल, कानों में जो फूल पहन रखे हैं किसके हैं? अपने कानों के फूल है। अमृत की धारा, अमृत धारा। जल की धारा, जल की धारा। आम का चूर्ण, अमचूर। और आम का रस, आम रस। मृग का छोना, मृग छोना। क्या हो जाएगा? मृग का छोना, मृग छोना। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। नगर पालिका, नगर की पालिका, ठीक है। आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम, वहां पे आनंद के लिए नहीं बना हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। मातृहंता, माता की हत्या करने वाला। मातृ, मातृ का मतलब माता, इसका मतलब है मातृहंता, पितृहंता, आत्महंता, ठीक है ना। ये सभी इसमें आ जाएगा। क्षमा का दान है वो दे दिया गया, क्षमा के लिए दान तो होगा नहीं, क्षमा का दान है क्योंकि वो क्षमा है, वो सीधी दे दी गई उसको, क्षमा का दान। सेना का नायक, सेनापति, सेना नायक, ये सभी हो जाएंगे। जल की आपूर्ति, जल के लिए तो आपूर्ति होती नहीं है, जल की आपूर्ति होती है, जल खुद है वो चल के जाता है। वैसे ही सीमा रेखा, सीमा की रेखा है, ठीक है ना, सीमा है, उसी को क्या रेखा बोला जाता है। राजा का दूत है, राजदूत, राज के लिए दूत नहीं होगा। नियमों की अवली है वो नियमावली। वन माली, वन का माली है। चरित्र चित्रण है, किसका? चरित्र के लिए चित्रण किया जाता है, चरित्र का चित्रण किया जाता है, चरित्र स्वयं का है वो चित्रण किया जाता है। विद्या का आरंभ, विद्यारंभ। देश की भक्ति, अब यहाँ शब्द है वो कंफ्यूजन में डाल दिया गया। देशभक्ति उसमें भी था और देशभक्ति इसमें भी था, लेकिन देश की भक्ति तो होगी ही नहीं, देश के लिए भक्ति होगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। नगर का शेठ, नगर शेठ, नगर श्रेष्ठ भी होता है, तो नगर श्रेष्ठ। ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या। और सौर मंडल, सौर का मंडल, सूर्य का मंडल। सूर्य के लिए मंडल नहीं है, सौर का मंडल है, सूर्य भी उसका क्या है? खुद पार्ट है। एक इसकी ट्रिक यही है कि अगर वो खुद पार्ट है उसका तो क्या बन जाएगा? का है उसमें लग जाएगा, संबंध है वो बन जाएगा। अरे भाई संबंध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को उसका होना पड़ेगा। मातृभाषा, मातृ की भाषा। जगत नाथ, जगत का नाथ जगन्नाथ। राजा की माता राजमाता। मंत्रियों की परिषद है वो मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मंत्री की परिषद बोला जाएगा। मंत्रियों के लिए परिषद नहीं बोला जाएगा। नर की बलि, नर बलि। अगर यहाँ पे नर बलि है, बलि नर कभी भी नहीं आएगा। नर बलि, यहाँ पे बलि है वो पीछे आ गया, फिर भी होगा कि क्योंकि नर की बलि दी जाती है, नर के लिए किसी प्रकार की बलि नहीं होगी, ठीक है। विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। अमृत की धारा, अमृत धारा। जल की धारा, जल की धारा, ठीक है। जल धारा, जल की धारा। रामचरित, राम का चरित है उसमें कहा, बताया गया है। शुद्ध संगति, सत पुरुषों की संगति। कन्या का दान, प्राण की आहुति, वाक का दान, रक्त का दान, दिन की चर्या, ग्राम का उत्थान। राम का अनुज, रामानुज। गंगा का तट है वो गंगा तट हो जाएगा। देव की मूर्ति, देव मूर्ति। भारत का वासी खुद है ना, तो भारत का वासी। भ्रातृ का स्नेह। लोक का तंत्र। और राष्ट्र का पति, क्योंकि वो खुद है राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति नहीं है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति है वो, क्या है? खुद है, इसलिए उसको बोला जाता है राष्ट्रपति। पति का मतलब यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है ना, आपके पति का मतलब क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। ये एक पोस्ट का नाम है, किसी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
अब आता है अपना अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जल में मग्न, जल से मग्न है नहीं भाई, जल से ही मगन अगर हो जाओगे तो दुनिया में दूसरी जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं, दुनिया के अंदर जितने भी दूसरे वो क्या बने हुए हैं, साधन बने हुए हैं, उसमें कौन मगन होगा, तो जल में मगन होता है। जल से, जल को, जल का कुछ भी नहीं होगा, जल में मग्न जो जल के अंदर समा गया हो। कविराज बहुत ही शानदार शब्द है, ये प्रश्न है आपके आया हुआ है। कवियों में राजा, कवियों का राजा नहीं होगा, क्योंकि कवियों का राजा, राजा तो राजा होगा, लेकिन कवियों में जो राजा है वो क्या होगा, कविराज। ठीक है ना, ये ध्यान रखा। रस राज क्या होगा, रस में राजा, रसों में से जो राजा है उसको रस राज बोला जाता है ना। डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद। वन में वास, वनवास, वन को वास। वन को, वास का मतलब क्या है, वन को जा रहा है, वन की तरफ जा रहा है। और वनवास में क्या है, वन में ही उसका वास है, वन को जा नहीं रहा है, वो वहीं पे बैठा हुआ है, इसके लिए अंदर है। विषय में आगत, विषयागत, विषयासक्त है ना, विषयासक्त का है विषयों में आसक्त, विषयों में बहुत ज्यादा लीन है। ठीक है, कार्य में कुशल, कार्य को कुशल नहीं होगा, कार्य को करने में कुशल हो सकता है, लेकिन कार्य में कुशल है वो, ध्यान रखना है। कार्य को कुशल अपन बोलते हैं ना, जनरली अपन लिखते भी हैं कि कार्य कुशल, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंफ्यूजिंग शब्द है, लेकिन इसको गलत नहीं करते हैं। कला प्रवीण शब्द है, आया हुआ है, PYQ में आया हुआ है, तो क्या होगा, कला में प्रवीण। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर या क्षण में नष्ट होने वाला, जो एक, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एफीमरल, एक इंग्लिश का वर्ड होता है वो, क्षण भंगुर मतलब थोड़ी देर में है वो नष्ट हो जाएगा। क्षण को भंगुर नहीं होगा, क्योंकि एक ही क्षण में भंगुर होने वाला, नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर। बहुत ही शब्द है, PYQ में भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, आप बीती, आप में बीती या आप पर बीती दोनों हो सकता है, लेकिन आपको बीती नहीं होगा या आपकी बीती नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आपकी बीती, आपको बीती नहीं, आप में बीती हो सकता है, आप पर बीती भी हो सकता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पे घोड़े में तो सवार हो नहीं सकता, घोड़े का सवार हो सकता है। घोड़े का असवार बाबा, नीलेरा असवार बाबा, है ना, लेकिन वो गलत है। घोड़े पर असवार बाबा कौन है, घोड़े पे असवार बाबा रामदेव जी है। नर श्रेष्ठ, नर में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ। नगर श्रेष्ठ का होगा तो नगर का श्रेष्ठ होगा, नगर श्रेष्ठ, और नरों में श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, नर श्रेष्ठ। ग्रह में प्रवेश होगा या ग्रह को प्रवेश होगा, ग्रह में प्रवेश होगा, यह शब्द भी आया हुआ है। और यहाँ पे दिखते बहुत सिंपल है, लेकिन जब ग्रह को प्रवेश या ग्रह में प्रवेश आएगा तो क्या हो जाएगा, आप हो सकता है आपका गृह प्रवेश है वो क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। आपके पेरेंट्स है वो क्या लेके खड़े हो, चप्पल लेके खड़े हो। ठीक है ना, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि पिछली बार है वो RS का एग्जाम दिया, तो इसमें किया क्या, RPSC ने तुरंत है वो क्या कर दी, आंसर शीट जारी कर दी। पहले क्या होता था कि RPSC है वो कुछ लेट आंसर की है वो रिलीज करती थी, तो घर वाले जब पूछते ना कि बेटा पेपर आज कैसा हुआ, क्योंकि पता तो उनको होता ही है, तो बोलते हैं कि मम्मी पापा पेपर है वो अच्छा हुआ है, बड़े भाई साहब पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और इस बार है वो सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है। अरे बता भाई उसके इतने नंबर आ रहे हैं, तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कि उस कोचिंग से है वो मैंने मिलाई है कि मेरे इतने आ रहे हैं, उस कोचिंग से इतने आ रहे हैं, उस कोचिंग से इतने आ रहे हैं, 2-4 कंफ्यूजन है, 10-15 बढ़ा करके बता देते हैं कि मेरे है इतने नंबर आ रहे हैं। और मेरिट, मेरिट है वो कोचिंग वाले बोल रहे हैं इतनी 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 मेरिट रहेगी, 5-10 नंबर मेरे ज्यादा ही है, और इस बार सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। माता पिता भी खुश, बड़े भाई साहब खुश, बहन खुश, और जिनकी प्रियतमा है वो भी खुश कि इस बार तो क्या है, निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन इस बार क्या किया कि घर पता ही नहीं था, नहीं तो घर भी नहीं जाते, पता ही नहीं था। प्री का पेपर हुआ, घर गए, जैसे ही घर पहुंचे RPSC ने आंसर की डाल दी, कोचिंग वालों लेकर आ गए, ये आंसर की है, मिला लीजिए। अब घर वाले बोलते हैं कि मिला के बता,
कितने आए तेरे? पड़ोसी के कितने आए? उसके कितने आए? तेरे जो साथ में रह रहा था उसके कितने आए? और उसके कितने आए? उसके किसके? उसके। ठीक है, और फिर हो जाता है कंफ्यूजन। ठीक है, और फिर आपका गृह प्रवेश क्या हो जाता है? गृह क्लेश हो जाता है। गृह प्रवेश क्या हो जाता है? गृह क्लेश हो जाता है। ठीक है, गृह क्लेश में भी ग्रह में क्लेश होगा। ठीक है, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, सबके ताने सुनने पड़ेंगे। हो सकता है आपका हो जाए सिलेक्शन, तो उसमें मार्क्स तो आ जाए, लेकिन आसपास वालों के और आपके जो वो है उसके नंबर ज्यादा आ जाए, फिर तो समस्या है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, सत्याधम, बहुत ही शानदार शब्द है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? हथौड़ा लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? हथौड़ा लाना पड़ेगा। अब इस शब्द को अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है? क्षत्रियाधम। क्षत्रियाधम का मतलब क्या है? क्षत्रिय प्लस अधम, और सत्रियों में अधम। अधम का मतलब है कि जो योग्य नहीं हो, क्षत्रियों में अधम है। क्षत्रियों में जो क्या है, योग्य नहीं है, वो क्षत्रियाधम है। और फल में आसक्त है, फलासक्त। फल में आसक्त कि क्या सिलेक्शन है वो हो ही नहीं रहा है, इतने पेपर दे दिए, इसका मतलब क्या है? वो फल में आसक्त है। उसको क्या चाहिए? सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। वो उतना ही पढ़ता है जितना क्या हो, उसका सिलेक्शन हो जाए। इतना ही पढ़ता है कितना? जितना उसका सिलेक्शन हो जाए। फल में आसक्त है। ठीक है, फिर है नीति निपुण। ये शब्द थोड़ा सा ऐसा लिखना चाहिए, है ना? नीति निपुण, है ना? नीति निपुण, नीति में निपुण, कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ, कवि में राजा। वही शिलालेख, शिला पर लेख, है ना? ये शिला लेख वो नहीं है। ये शिला कौन सी है? ये वो शिला की जवानी वाली शिला नहीं है। ये आपके जो पत्थरों पे जो शिला लेख बनते हैं, पत्थर है, शिला को बोलते हैं, वो शिलालेख है। कवि में पुंगव। पुंगव का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, नरों में उत्तम, नरोत्तम। नरोधम आ गया तो नरों में अधम, नरोधम हो जाएगा ना। रण में वीर, अरे भाई जो युद्ध में वीर होगा रणवीर बोला जाएगा। सभी में उत्तम, सर्वोत्तम। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। काव्य में निपुण, काव्य निपुण। जग में बीती, आप में बीती, आप पर बीती, जग बीती। नरों में अधम, नरदम। अरफन मोला। अरफन का मतलब क्या होता है? कला होता है। और मोला क्या होता है? मोला का मतलब होता है उस्ताद, हर काम में प्रवीण, हरफन मोला। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑलराउंडर बोला जाता है, जिसको बैटिंग भी आए, बॉलिंग भी आए और फील्डिंग भी आए। जनरली अपन फील्डिंग को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों आए। या फुटबॉल के अंदर है वो डिफेंडर और आपके क्या बोलते हैं उसको जो आगे खेलते हैं, वो दोनों हो। हरफन मौला का मतलब है कि हर कला के अंदर क्या हो? उस्ताद हो, हर जगह उस्ताद हो, उसको क्या बोला जाएगा? हरफन मौला। और कला में मौला, कला में उस्ताद, कला उस्ताद भी उसका शब्द हो सकता है। तो कला में उस्ताद, उसको क्या बोलेंगे? हरफन मौला या कला उस्ताद। और उसमें क्या होगा अपना? अधिकरण तत्पुरुष। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पे सिर में दर्द भी आ गया और सिर का दर्द भी हो गया। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, दोनों शब्द है वो यहाँ पे ठीक ठाक है, तत्पुरुष है दोनों में। लेकिन अगर प्रेफरेंस देनी होगी तो अपने को प्रेफरेंस यहाँ पे देनी है। कहाँ देनी है? सिर में दर्द देनी है, सिर का दर्द नहीं देना है। वहां से अगर प्रेफरेंस आ जाए तो आपको क्या करना है? सिर में दर्द देना है। ऋषियों में राजा ऋषिराज। जल में मग्न, जलमग्न। प्रेम में निमग्न, मतलब प्रेम में निमग्न। ठीक है, बहुत बढ़िया। आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित, खुद पर है वो केंद्रित। ईश्वर पर अधीन, ईश्वराधीन। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। क्षत्रियाधम, ये अपने शब्द हो गया। फलासक्त हो गया, नीति निपुण हो गया, कवि श्रेष्ठ भी हो गया। शिलालेख, कवियों में पुंगव, कवि पुंगव। पर्वत पर आरोहण, पर्वतारोहण, पर्वतों पर आरोहण। पर्वतों में तो हो नहीं सकता, जैसे घुड़सवार है तो घुड़ पर सवार या घोड़े पर सवार हो सकता है, वैसे ही पर्वत पर है वो आरोहण। पर्वत को आरोहण है वो नहीं होगा, ध्यान रखना है। विषयों में आसक्त, विषयकत। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। कलाओं में प्रवीण, कला प्रवीण। क्षण में भंगुर, क्षण भंगुर। जगबीती, नरोधम। और आपके हरफन मौला है वो वापस इस प्रकार से याद रखना।
वही आपके मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, ऋषिराज, जलमग्न, काव्य निपुण, पर्वतारोहण, फिर नरों में उत्पन्न नरोत्तम, रणवीर, सर्वोत्तम, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, आत्म पर केंद्रित, आत्म केंद्रित, ईश्वर पर अधीन, ईश्वरधीन। अब ईश्वर में अधीन नहीं हो सकता, ईश्वर पर अधीन है कि जो भगवान करेगा वो उचित है। ठीक है। फिर है आपके धर्म में वीर, धर्म का वीर नहीं होगा, धर्म में वीर होगा। फिर है आपके निशा में चरण करने वाला, निशाचर जिसको बोलते हैं, निशा में चरण या विचरण करने वाला, चरण करने वाला, करने वाला। इसमें क्या है, निशाचर, निशाचर आप राक्षस को बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, राक्षस जो होता है, राक्षस को है निशाचर बोल सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये तीसरा शब्द है उसमें रूढ़ हो जा रहा है, इसलिए निशाचर किसको बोला जाता है, अरे राक्षसों को। रात में कौन चलता है, निशाचर। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, कला में प्रवीण, कला प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, और प्रेम में निमग्न, प्रेम निगमन। ठीक है। आज की क्लास के अंदर है वो अपन तत्पुरुष समास के 6 जो भेद होते हैं वो पढ़ चुके हैं। कुछ इसके और भी भेद हैं, नए तत्पुरुष है, आपके अलुक है, मध्य पद लोपी है, क्योंकि ये लोपी है। ये क्या होते हैं कि आपका जो एसआई का एग्जाम है वो थोड़ा सा डीप है, और उसके अंदर इस प्रकार से आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल से वो आते हैं। सिर में दर्द होगा, ये आपको ध्यान है, सिर का दर्द है वो, अगर दोनों में से सिर में मगन है वो नहीं है, सॉरी सिर में दर्द है वो अगर नहीं आ रहा है, तो वहां सिर का दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर सिर में दर्द है तो आपको क्या करना है, सिर में दर्द करना है, और उसमें अधिकरण क्या करना है, आपको तत्पुरुष समास करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ में ही आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।